तो गाइज ये वीडियो होना रहा हमारा Q&A वीडियो। Q&A का मतलब नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जो क्वेश्चन पूछते हो मैं उसी का जवाब देता हूँ। तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट किया था कि यहाँ पर मैं Q&A करने जा रहा हूँ कल, तो आप क्वेश्चन पूछो। तो आपने क्वेश्चन भी पूछे और उसी क्वेश्चंस के मैं जवाब देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर देखना, चलिए वीडियो शुरू करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो है तरीक इकमाल। अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ करना। और ये कहता है कि कैन नियोमी जॉइन ब्लड लाइन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ज्वाइन कर सकते हैं, चांसेस है आगे चल के कर सकती है अगर WWE चाहे तो कि विमेन को डालने के लिए ब्लड लाइन में। लेकिन ये ब्लड लाइन बिना विमेन के भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है। अगर विमेन होती तो ब्लड लाइन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है कि वो किसी फीमेल सुपरस्टार को भी अटैक कर सकती है, यानी कि एक तरह से कहो तो नियोमी से अटैक करवा सकती है और उनके सपोर्ट में रहेंगे ब्लड लाइन। तो यहाँ पर ऐसा अभी तो नहीं लगता, लेकिन इन फ्यूचर मुझे लगता है कि हो सकता है। एंड जिस तरीके से नियोमी की स्टोरी लाइन है वो तो बैक स्टेज दिखाई दे रही है एंड पॉसिबली मुझे लगता है कि कर सकती है, लेकिन चांसेस इस समय थोड़े कम है। और उसके नीचे ये What do you think WWE need changes like shuffle championship in both brands and introduce some new championship। तो भाई देखो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि WWE को नई चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो यहाँ पर WWE को जो वर्ल्ड टाइटल और यूनिवर्सल टाइटल है इनको कंबाइन नहीं करना चाहिए, दोनों में से एक टाइटल रखना चाहिए। तो जो पहले तो वर्ल्ड टाइटल ही था, WWE ने वर्ल्ड टाइटल ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर वर्ल्ड टाइटल को हटाकर यूनिवर्सल टाइटल क्रिएट करना चाहिए, मतलब वही रखना चाहिए एक तरह से कहूँ तो। और बाकी के जो टाइटल है रॉ स्मैकडाउन के, तो उन्हें भी कंबाइन करना चाहिए। सभी सुपरस्टार को कंबाइन करके एक तरह से कहूँ तो चैंपियनशिप एक ही होनी चाहिए, ना कि कोई नई चैंपियनशिप बनानी चाहिए। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो पूछते हैं KSB गेमर हंटर और ये इनका एक रैपिड फायर राउंड है। और चलो शुरू करते हैं। अंडरटेकर और ड्रू मैकिंटायर, अंडरटेकर, बॉबी लेस्ली, रेंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, डीमन किंग, फिन बैलर, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, सेथ रोलिंस और एज। वैसे तो दोनों ही पसंद है लेकिन आई पिक सेथ रोलिंस। CM पंक एंड एडम कोल, CM पंक, गोल्डबर्ग एंड रेमी स्टूडियो और गोल्डबर्ग, द रॉक और द फील्ड, शेमस और नाकामुरा, शेमस, ब्रॉन स्ट्रोमन और जॉन सीना। जैसे भी दोनों भी फेवरेट है लेकिन जॉन सीना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। X30 विनोम कहता है ब्रो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर में रोमन रेंस को हराकर स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन रह सकते हैं और फिर रेसलमेनिया 38 तक रोमन रेंस चैंपियन रह सकता है और वो ब्रॉक का 504 दिन वाला रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बिग फैन ऑफ योर लव फ्रॉम मुंबई। तो भाई देखो WWE चाहे तो ऐसा कर सकती है, ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। जिस तरीके से रोमन रेंस का कैरेक्टर बना हुआ है, रोमन रेंस 2 साल तक भी यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं, 3 साल तक अगर WWE चाहे तो। वैसे तो रोमन रेंस को लोग ऐसे बहुत पसंद कर रहे हैं और WWE को फायदा हो ही रहा है, मर्च भी काफी ज्यादा बिक रही है और WWE का फायदा होता तो WWE उसे और बढ़ा देती है एंड पॉसिबली तोड़ भी सकते हैं रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर का। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अभी देखते हैं, अभी तो ब्रॉक लेसनर भी आया, क्या रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप बने रहते हैं या फिर हार जाते हैं, ये तो हमें आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। बाय द वे थैंक यू भाई, आप मुंबई से हमारे वीडियो को देख रहे हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और राजवीर कहता है स्मैकडाउन में अंडरटेकर वैसे क्या करेंगे। तो देखो अंडरटेकर तो रिटायर हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैच तो वो लड़ेंगे नहीं। यहाँ पर 2 चीजें बता देता हूँ, या तो अंडरटेकर का जो प्रोमो चलेगा रिटायरमेंट वाला और अंडरटेकर का एक प्रोमो देखने को मिलेगा, या फिर अंडरटेकर पॉसिबली किसी सुपरस्टार के ऊपर अटैक कर सकते हैं। हालांकि वो मैच नहीं लड़ेंगे लेकिन वो अटैक कर सकते हैं किसी सुपरस्टार के ऊपर जो कि उन्हें इंटरप्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जेठालाल चंपकलाल गढ़ा का और 2022 में ब्रॉन स्ट्रोमन एंड द फिंड ब्रे वाइट का रिटर्न WWE में हो सकता है क्या। तो देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड द फिंड का रिटर्न। तो देखो WWE ब्रॉन स्ट्रोमन एंड द फिंड को दोनों कभी पसंद करती है और जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रे वाइट को WWE ने निकाल दिया तो एक तरह से शॉकिंग है। तो देखो ब्रे वाइट को बुलाने के चांस है क्योंकि ब्रे वाइट के काफी फैन है और काफी चांस भी लगते हैं ब्रे वाइट के, और जो फिन का कैरेक्टर है अधूरा। और जैसे रोमन रेंस स्मैकडाउन लाइव में जैसे ही जा रहे थे फिन बैलर को हराकर रेड लाइट आई है, तो देखो यहाँ पर डीमन फिन बैलर की भी रेड लाइट है और ब्रे वाइट की भी रेड लाइट है। कंफ्यूजन है लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी चांसेस लगते हैं कि ब्रे वाइट द फिंड के हो सकते हैं। कंफर्म तो नहीं बता रहा लेकिन वो ब्रे वाइट द फिंड के हो सकता है, लेकिन 2022 की बात करी जाए तो यार हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं ऑफिशियल तरन प्रो, कंफर्म बताओ पॉल हेमन किसके साइड देगा। तो देखो अभी पॉल हेमन का सीन ऐसा चल रहा है कि उन्हें 2 पत्थर के ऊपर पैर दिया है, उन्हें रोमन रेंस के साथ भी और ब्रॉक लेसनर भी उनके क्लाइंट है। पॉल हेमन देखो धोखा तो किसी को भी दे सकते हैं, या फिर ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, रोमन रेंस के ऊपर भी कर सकते हैं,
ये तो WWE की स्टोरी लाइन है, लेकिन पॉसिबली मुझे लगता है कि रोमन रेंस के साइड ही होंगे वो। इससे में जो रोमन रेंस का सीन है वो काफ़ी हद तगड़ा चल रहा है, रोमन रेंस का तगड़ा भारी, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि रोमन रेंस के साथ दे सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है, वो हमें आने वाले दिन में पता चल जाएगा। करण राय बोलते हैं कि ये बताओ रॉयल रंबल 2020 में अगर रोमन रेंस जीत गया तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो मेरा रिएक्शन ये क्या हो गया। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो पूछता है क्रिकेट लवर का, तो ये पूछते हैं फेस रिवील। तो भाई फेस रिवील भी जल्द करेंगे, मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन सेटअप रेडी होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शहबाज का, ब्रो अगर एक्सट्रीम रूल्स में D1 फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंस का मैच होता है तो इसमें कौन सी स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है। तो यहाँ पर स्टिपुलेशन की बात करें तो ये नॉर्मल एक्सट्रीम रूल मैच हो सकता है, या फिर नो इंटरफेरेंस मैच जहाँ पर जे उसो एंड जिमी उसो नहीं होंगे। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रो के फ्यूचर में D1 फिन बैलर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का स्ट्रैप मैच हो सकता है। तो देखो यहाँ पर इनका मैच तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता अभी ये मैच कराने का, पहले हो चुका है इनका मैच। और इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउन ज्वेल में लेजेंड्स का रिटर्न ज्यादा होते तो क्या ट्रिपल एच वर्सेस एजे स्टाइल का मैच हो सकता है। एजे स्टाइल अपनी टैग टीम चैंपियनशिप हार गए तो ये मैच होना चाहिए, और ड्रीम मैच भी है। तो देखो यार ये ड्रीम मैच तो है ही, लेकिन एजे स्टाइल की मैच कर रहे हैं तो चैंपियनशिप हराने की जरूरत ही नहीं है, उनको सिंगल मैच दे सकते हैं ट्रिपल एच। इनका फोर्थ क्वेश्चन है ब्रो WWE ने गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है, क्राउन ज्वेल के लिए बुक है, क्या गोल्डबर्ग वर्सेस लेस्ली मैच होगा या गोल्डबर्ग बीट कर सकते हैं लेस्ली को। क्यों लेस्ली ने गोल्डबर्ग के बेटे पर अटैक किया है, गोल्डबर्ग का बदला लेना चाहिए, अपने ओपिनियंस बताओ। तो देखो क्राउन ज्वेल में हो सकता है या फिर एक्सट्रीम रूल्स में हो सकता है, कंफर्म नहीं, लेकिन ज्यादा करके चांसेस क्राउन ज्वेल में गोल्डबर्ग और लेस्ली के। तो देखो गोल्डबर्ग यहाँ पर बीट तो नहीं कर सकते, लेकिन टाइटल दाव पर नहीं होगा ऐसे उन्होंने कहा है गोल्डबर्ग ने, लेकिन ऐसे सिंगल मैच में जरूर बीट कर सकते हैं गोल्डबर्ग। पर यहाँ पर बॉबी लेस्ली भी हल्के नहीं है, वो भी काफी तगड़े, वो भी गोल्डबर्ग को हरा सकते हैं। पर देखो ये स्टोरी लाइन का हिस्सा था, यहाँ पर बॉबी लेस्ली ने कहा भी था मुझे पता नहीं गोल्डबर्ग का बेटा है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि गोल्डबर्ग का बेटा है, तो ये स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। आते गोल्डबर्ग के बदले गोल्डबर्ग जरूर बदला ले सकते हैं। इन्हीं का पांचवा क्वेश्चन भी है, ये पूछते हैं अगर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच क्राउन ज्वेल में होता है तो इसमें आई क्विट मैच का स्टिपुलेशन ऐड हो जाएगा, तो क्या एपिक मैच बन सकता है। कि हमने पास्ट में भी देखा है कि जॉन सीना वर्सेस रेंडी ऑर्टन आई क्विट मैच एपिक मैच था। योर ओपिनियन ब्रो, एवरी संडे Q&A करो और वीक में एक दिन स्ट्रीम भी करो। तो देखो यहाँ पर मुझे लगता है आई क्विट मैच तो नहीं रखेगी WWE, लेकिन मैच तो एपिक बन सकता है। देखा जाए रेंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना का भी मैच एपिक था, और मेरा ओपिनियन यही है कि आई क्विट मैच बनेगा तो काफी बेहतरीन होगा, लेकिन यहाँ पर WWE ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी। और Q&A की तो एवरेज संडे नहीं, मैं मंडे किया करूंगा, और कोशिश करूंगा कि एक दिन स्ट्रीम भी करूंगा। तो यहाँ पर रेसलिंग कम्युनिकेटर पूछते हैं मेरा क्वेश्चन का जवाब दो। फर्स्ट, ब्रॉक लेसनर जब यूनिवर्सल चैंपियन था तब रेसलमैनिया 35 में सेथ रॉलिंस ने हराया, और जब ब्रॉक लेसनर वर्ल्ड चैंपियन था तभी रेसलमैनिया 36 ड्रू मैकिंटायर से हारा, ऐसा क्यों। तो एक यहाँ पर रेसलमैनिया 35 में हारा सेथ रॉलिंस से ब्रॉक लेसनर, तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस को पुश देना था, और रेसलमैनिया 36 में ड्रू मैकिंटायर से हारा, तो यहाँ पर भी ड्रू मैकिंटायर को पुश देना था। इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। और इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन भी, भाई अब जब ब्रॉक लेसनर वापस आए हैं तो वो ड्रू मैकिंटायर से अपना बदला लेगा। तो यहाँ पर बदला लेने का चांस मुझे कम लगता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जो स्मैकडाउन में, ड्रू मैकिंटायर जो रॉ में, तो इसके चांसेस कम है, लेकिन ड्राफ्ट के बाद मुझे चांसेस लगता है। लेकिन मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि ड्रू मैकिंटायर से बदला लेंगे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के पास है ही क्या, चैंपियनशिप भी तो नहीं है, बदला लेकर भी करेंगे भी क्या ब्रॉक लेसनर। इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ब्रॉक लेसनर हील में ज़्यादा सही है या फेस में। तो यहाँ पर मुझे लगता है हील में सही है, ब्रॉक लेसनर हील में ही काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, भाई WWE सऊदी अरेबिया में WWE कौन सा शो करवाएगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्राउन ज्वेल होगा या फिर सुपर शोडाउन, दोनों में से एक हो सकता है। पॉसिबली क्राउन ज्वेल नहीं लगता है मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिबदीप सिंह का, और ये पूछते हैं हु हैज़ लॉस्ट लेस मैचेस। तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों की बात करा जाए तो ब्रॉक लेसनर है और रोमन रेंस है। रोमन रेंस तो पिछले साल एक भी मैच नहीं हारी है। ब्रॉक लेसनर तो गायब भी थे, लेकिन उन्होंने पिछले टाइम पे कम ही मैच हारी हुई है। एंड रोमन रेंस मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे साल में एक भी मैच नहीं हारी है। तो ये था आज का हमारा Q&A सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और जिसका कमेंट इस वीडियो में नहीं दे पाया तो नीचे कमेंट कर दे, बुरा मत मानना, मैं अगले कमेंट सेक्शन में जरूर दे लूंगा आपका कमेंट। आपको करना क्या, आपको पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।
और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक लेते हैं, गुड बाय एंड टेक केयर।